तो आज का जो टॉपिक है वो नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, पी आपके पास कोई भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट आपके पास या तो नेगेटिव फॉर्म में होगी या तो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। तो उसका नेगेशन का मतलब क्या है, कोई भी स्टेटमेंट होगी उसके अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको जिससे द नेगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं नॉट पी डिनोटेड बाय, अदरवाइज इसको हम पी बार से डिनोट कर सकते हैं इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, सपोज कर लें आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, पी आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, तो आप उसका नेगेशन बनाएंगे। उसका नेगेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इट इज नॉट द केस दैट पी इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके फर्दर अब डेफिनेशन पे आते हैं। इफ पी इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन नेगेशन पी नॉट पी इज डिनोटेड एज नॉट पी। ठीक है, इसको हम इससे डिनोटेट करेंगे, इट हैज अपोजिट ट्रुथ वैल्यूज from P. If P is true, then not P is false. If P is false, then not P is true. अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, तो जो उसका अपोजिट नेगेशन ऑफ P और प्रोपोजिशन होगी, उसके स्टेटमेंट की नेगेशन क्या होगी, वो फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल नंबर 3 में, फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन Mitchell's PC runs Linux and express this in simple English. अब यहाँ पे आपके पास आपके पास एक गिवन है, इसका नेगेशन क्या होगा। मैंने आपको बताया था कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसके पहले आप क्या देंगे, जस्ट हम ये वर्ड्स लिखेंगे, इट इज नॉट द केस दैट पी इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, हम इसका नेगेशन क्या बनाएंगे, इट इज नॉट द केस दैट मिचेल्स पीसी रन लिनक्स। अगर हमने इसको इस फॉर्म में नेगेशन बना लिया, इसको फर्दर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मिचेल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स। एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। तो एग्जांपल 4 है, फाइंड द नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन। कोई अब ये प्रोपोजिशन गिवन है, इसका नेगेशन बोल रहा है कि फाइंड करें। वेंडाना स्मार्टफोन हैज एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। अब वेंडाना के पास स्मार्टफोन है, उसके पास 32 GB वाला मेमोरी वाला स्मार्टफोन है। अब इसका नेगेशन क्या बनेगा, इसका पहला तो नेगेशन ये बनेगा, इट इज नॉट द केस दैट वेंडाना स्मार्टफोन हैज एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। इसे कहने का मतलब क्या है, ये वो केस नहीं हो सकता कि नेगेशन वेंडाना के स्मार्टफोन की जो मेमोरी हो वो 32 GB हो। एक तो इसका नेगेशन ये बन सकता है और दूसरा नेगेशन इसका ये भी बन सकता है, वेंडेना स्मार्टफोन डज नॉट हैव एट लीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस है, ये हमने नेगेटिव सेंस में ले लिया। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, हमारे पास कोई भी दो प्रोपोजिशंस गिवन होंगी, पहली प्रोपोजिशन ट्रू होगी और सेकंड फॉल्स होगी, तो इसकी जो नेगेशन क्या बनेगी, जो ट्रू होगी उसकी फॉल्स बनेगी और जो फॉल्स होगी उसकी ट्रू बनेगी। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसका, कंजक्शंस ऑफ द प्रपोजिशंस। अब क्या है, दो प्रपोजिशन आपके पास गिवन होंगी, एक होगी पी, दूसरी होगी क्यू। अब अगर हम इसका कंजक्शन बनाना चाहें, इसको हम डिनोटेट कैसे करेंगे, पी एंड क्यू। लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। आपके पास पी और क्यू आपके पास क्या है, प्रोपोजिशंस हैं। द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। इसका कंजक्शन होगा, दोनों स्टेटमेंट का डिनोटेट किससे करेंगे, पी एंड क्यू से। इज द proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when both P and Q are true and is false. अगर कंजक्शन कब ट्रू होगा, जहां तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, देन कंजक्शन क्या होगा, ट्रू कहलाएगा। ठीक है, अगेन कंजक्शन, कोई भी दो आपके पास प्रपोजिशंस गिवन होंगी,
उसका कंजक्शन तब आपके पास ट्रू होगा अगर दोनों स्टेटमेंट्स या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। नोट दैट इन लॉजिक द वर्ड बट समटाइम इट्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ एंड। आप एंड की जगह बट भी स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं इन अ कंजक्शन। फॉर एग्जांपल पे आ जाएं, द सन इज शाइनिंग बट इट इज रेनिंग। अब क्या है, कह रहा है कि आप सन इज शाइनिंग, सन शाइन कर रहा है बट इट इज रेनिंग, लेकिन वो आपके पास क्या है, बरसात भी हो रही है। इन अदर वे सेइंग दैट द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग। इन दोनों जो है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें एक स्टेटमेंट गिवन है, आप इन दोनों स्टेटमेंट आपके पास जो प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन पी है द सन इज शाइनिंग है और दूसरी इट इज रनिंग। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, वो सेम है। ठीक है, हम फर्दर एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। अब अगर हम इसकी देखें, सन जो है इज शाइनिंग, पहली स्टेटमेंट क्या है, ये भी ट्रू है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट इज रेनिंग। अगर सिद जो है वो शाइन करेगा, सन जो है शाइन करेगा, तो रेनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर हम इसका कंजक्शन बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जहां तो दोनों ट्रू होने चाहिए, जहां तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। फाइंड द कंजक्शन ऑफ द प्रोपोजिशंस P and Q where P is the proposition। अब क्या है, Rebecca's PC has more than 32 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस एंड Q is the proposition। आपके पास एक प्रोपोजिशन P है, P आपको किसको, कौन सी स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती है, वो इस स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती है। और जो Q स्टेटमेंट है वो आपके पास किसको डेमोन्स्ट्रेट करती है, द प्रोसेसर इन Rebecca PC runs faster than 1 GHz। ठीक है, आपके पास दो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन हैं। अब ये बताएं इसकी कंजक्शन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब क्या है, इसको कंजक्शन के फॉर्म में, पहले आप ये बनाना सीखें, इसको कंजक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। Rebecca's PC has more than 18 GB फ्री हार्ड डिस्क। अब क्या है, जहां पे सेंटेंस पहला खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट होगा, जहां तो एंड लगा दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, एंड द प्रोसेसर इन Rebecca's PC runs faster than 1 GHz। अब ये आपके पास क्या है, इसको हम फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Rebecca's PC more than 16 GB free hard disk space and its processor run faster than 1 GHz। ठीक है, अब क्या है, for this conjunction to be true both conditions must be true। ठीक है, तो दोनों आपके पास क्या है, ट्रू है, जो क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे। और इट इज फॉल्स, ये कब फॉल्स होगा, व्हेन वन ऑफ द देम मस्ट बी फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसकी ट्रस्ट टेबल पे देखें। अब क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, 4 स्टेटमेंट गिवन है, वो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, पी होगी, दूसरी क्या, दोनों ट्रू है तो आपके पास इसका कंजक्शन भी ट्रू बनेगा। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये दोनों, तब भी इसकी जो कंजक्शन होगी वो फॉल्स बनेगी। इफ जो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगी, सेकंड ट्रू होगी, तब भी आपके पास फॉल्स बनेगी। अब जो है, अगर दोनों फॉल्स होंगी, वो आपके पास क्या है, उसकी कंजक्शन फॉल्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, जहां पे आपके पास दोनों ट्रू बनेंगी, वहां पे आपके पास ट्रू बनेगी। अगर आपके पास एक भी, अब इसको इससे समझ लें, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हैं, तभी ये ट्रू बनेगी। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, देन आपके पास ये क्या होगी, फॉल्स बन जाएगी। देखें, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो आपके पास
अगर एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो आपके पास फॉल्स बनेगी। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हैं तब भी ये आपके पास फॉल्स बनेगी। ट्रू तब बनेगी जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो आपके पास। अब डिसजंक्शन क्या होता है? अब डिस्टिंक्शन पे हम आते हैं। लेट P and Q be the propositions. The distinction of P and Q dented by P or Q is the proposition P or Q. The distinction P or Q is false when both P and Q are false and is true otherwise. अब ये false तब होगी जब दोनों आपके पास क्या है, false आ जाएं। अगर कोई भी एक आपके पास true आ जाएगी तो तब ये आपके पास true कहलाएगी। अब इसकी ट्रस्ट टेबल पे आते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट P है जिसको हमने, आपके पास प्रोपोजिशन जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको हम डेंटेड P से करेंगे और सेकंड जो स्टेटमेंट होगी उसको हम Q से डेंटेड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर T और आपके पास दो T हैं, दोनों आपके पास ट्रू हैं तो ये भी ट्रू कहलाएगी। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आपके पास ये क्या कहलाएगी? तब भी ट्रू कहलाएगी। अगर आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तब भी आपके पास ट्रू कहलाएगी। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी आपके पास फॉल्स कहलाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ गई तो देन उसका जो डिस्टिंक्शन होगा वो तब भी ट्रू बनेगा। ये तब कब फॉल्स बनेगा? जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ जाए। अब आपके पास होता है, एक होता है इनक्लूसिव ऑर और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ऑर। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लें। इनक्लूसिव ऑर क्या होता है? द यूज ऑफ द कनेक्टिव ऑर इन द डिस्टिंक्शन विद correspondence to one of the two ways the word or is used in English, namely as inclusive or. A distinction is true when at least one of the two proposition is true. अब inclusive or में डिस्टिंक्शन तब ट्रू होगा जब एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रू हो जाए। जस्ट मैं इस स्टेटमेंट को फोकस करने के लिए हाईलाइट कर देता हूं। तब इनक्लूसिव आर जो है आपके पास ट्रू होगा अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू आ जाए। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स हु हैज टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट ये क्लास ले सकते हैं, जहां तो कैलकुलस जो स्टूडेंट कैलकुलस चूज करेंगे और कंप्यूटर साइंस चूज करेंगे वही स्टूडेंट क्लास ले सकते हैं। हियर वी मींस दैट द स्टूडेंट्स हु हैज टेकन बोथ कैलकुलस एंड कंप्यूटर साइंस कैन टेक द क्लास। इस कंडीशन में क्या हो गया, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो दोनों सिलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं और कैलकुलस भी सिलेक्ट करते हैं, तब भी दोनों जो स्टूडेंट्स हैं क्लास ले सकते हैं। अब एक्सक्लूसिव आर क्या होता है? एक्सक्लूसिव आर का मतलब वो होता है अगर वो दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस बट नॉट बोथ, वही स्टूडेंट क्लास ले सकते हैं, या तो वो कैलकुलस लें या तो कंप्यूटर साइंस लें। अगर ऐसा स्टूडेंट जो दोनों क्लास लेंगे वो एक्सक्लूसिव आर में क्या होगा? फॉल्स हो जाएंगे। कोई भी एक सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल आते हैं। When a menu at the restaurant states soups or salad comes with an entry, the restaurant almost always means that the customers can have either soup or salad but not both. अब ये एक्सक्लूसिव आर का मैंने एग्जांपल दिया है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे सूप या सलाद मंगवाते हैं, तो अब क्या होता है कि वो जो कस्टमर्स होते हैं वो रेस्टोरेंट्स वाले ऑलवेज उनको पता होता है कि या तो हमें उनके पास सूप देना चाहिए या तो सलाद देना चाहिए, हम उनको दोनों चीज नहीं दे सकते। तो ये आपके पास किस में आ जाता है? एक्सक्लूसिव आर में आ जाता है। अब क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन P and Q where P and Q are the same in the proposition N5? एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें आपके पास क्या है?
अब कह रहा है कि इसका डिस्टिंक्शन क्या होगा। मैंने क्या बताया था, अगर जहां पे कोई भी एक एटलीस्ट वन जो है स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसका डिस्टिंक्शन क्या होगा, वो भी ट्रू हो जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये भी आपके पास जो डिस्टिंक्शन इसका बनाएंगे वो भी ट्रू बनेगा। द डिस्टिंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज अ प्रोपोजिशन, क्या होगा इसका प्रोपोजिशन, बिकॉज पीसी हैज एट लीस्ट 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस और the processor in the because PC runs faster than 1 GHz। अब इसको हम जो डिस्टिंक्शन ऊपर गिवन थी, प्रीपोजिशन गिवन थी एग्जांपल नंबर 5 में, उसको हम प्रीपोजिशन डिस्टिंक्शन में इसमें लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू when the because PC had at least 16 GB hard disk space when the PC's processor run faster than 1 GHz। कह रहा है कि वो दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू हैं तो आपका इसका प्रोपोजिशन क्या होगा, वो भी ट्रू बनेगा। अब आपके पास है एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ द प्रोपोजिशन। अब एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ द प्रोपोजिशन क्या होता है, लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस, द एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, आप इस जो है इस सिंबल से इनको डिनोटेट करेंगे, इज द प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ द पी एंड क्यू इज ट्रू। अब ये तब ट्रू होगा जब एग्जैक्टली कोई भी वन स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर दोनों ट्रू होगा तब भी ये फॉल्स होगी। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। ट्रस्ट टेबल को समझते हैं। अगर जहां पे आपके पास पहली प्रोपोजिशन P गिवन है और सेकंड प्रोपोजिशन Q गिवन है, ये आपके पास तब भी ट्रू और फॉल्स होंगे। अब यहाँ पे जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तब भी ये फॉल्स कहलाएगा। अब फर्स्ट जो कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है देन ट्रू कहलाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तब भी ये ट्रू कहलाएगी। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो आपके पास क्या कहलाएगी, तब भी फॉल्स कहलाएगी। अब आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेट P and Q be the proposition, the conditional statement P implies Q is the proposition if P then Q, the conditional statement P implies Q is false when P is true and Q is false and true otherwise। अगर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट में ये तब भी ट्रू कहलाएगी, कह रहा है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट P then Q और या P implies Q is false when P is true and Q is false। जब आपके पास P ट्रू हो और Q आपके पास false हो तब भी ये स्टेटमेंट आपके पास क्या कहलाएगी, फॉल्स कहलाएगी, अदरवाइज ये क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, P is called the hypothesis और एंटीसीडेंट। P आपके पास क्या कहलाता है, hypothesis कहलाता है या एंटीसीडेंट कहलाता है और या प्रीमाइस कहलाता है। एंड Q is called conclusion और consequence कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, द स्टेटमेंट P implies Q is called conditional statement because P implies Q या P then Q assert the Q that Q is true on the condition that P holds। The conditional statements are also implication। अब क्या है इसकी कंडीशनल, ट्रुथ टेबल को समझें आप। अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तब भी ये ट्रू कहलाएगी। अगर आपके पास ठीक है, अगर आपके पास T आपके पास ट्रू है और F आपके पास फॉल्स है देन आपके पास ये फॉल्स कहलाएगी। अगर आपके पास F आपके पास फॉल्स है और T आपके पास ट्रू है देन भी तब भी ये आपके पास क्या है, ट्रू कहलाएगी। अगर दोनों फॉल्स हैं देन आपके पास फॉल्स कहलाएगी। अब ऑब्जर्वेशन ये है, अगर सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है देन आपके पास ये ट्रू कहलाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स कहलाएगी।
अब P implies Q के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पे बेटा लास्ट में आते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं P implies Q को जनरेट करने के लिए। अब P क्या है, वेरियस द वैरायटी ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस P implies Q, we will encounter most, if not only, if not all of the following ways to express this conditional statement. If P Q then Q, ठीक है, अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब क्या होता है, P implies Q, ठीक है, तो आपके पास जितने भी वेज हैं लिखे हुए हैं, ये आपके पास इसके लिखने के तरीके हैं P implies Q को। इफ P कामा Q हो तब भी इसका मतलब क्या होता है, P only if Q आ जाता है। If P is sufficient for Q, a sufficient condition for Q is P। इसको आप जहां तो इस वे में भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं, P is sufficient for Q, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, sufficient condition for Q is P। Q if P, इसको अब का इसका मतलब क्या होता है, फर्दर Q whenever P, Q when P, इसका मतलब क्या होता है, Q is necessary for P होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है वो रेस्ट हैंड करें।